देवों के देव कहे जाने वाले महादेव त्रिदेव में सबसे भोले माने जाते हैं। कहा जाता है भक्त चाहे तो भक्ति भाव से महादेव को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। यही वजह है कि महादेव की महिमा उनके भक्तों के बीच बड़ी लोकप्रिय रहती है। भक्तों पर चाहे कोई भी मुसीबत आन पड़ी हो, मगर महादेव के आगे वो क्षण भर भी नहीं ठहर सकती। इसलिए तो भक्त महादेव को प्रसन्न करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठिन से कठिन व्रत करने को तैयार रहते हैं, ताकि भोलेनाथ की कृपा उन पर हो जाए। मगर क्या आप जानते हैं कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक व्रत रखा जाता है, जिसे पशुपतिनाथ व्रत के नाम से जाना जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे पशुपतिनाथ व्रत का महत्व इतना ज्यादा क्यों है, क्या नियम है इस व्रत को करने के, और किन विधियों का हमें पालन करना चाहिए, इस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए तथा व्रत की कथा क्या है। यदि आप इन चीजों का पालन करते हैं तो भोलेनाथ झट से आपकी जो भी पुकार होती है ना, उसे सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, हर व्रत के अपने नियम होते हैं और उन नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। यूँ तो हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कठिनाई तो होती ही है, मगर जब भक्तों को अपनी कोई भी इच्छा पूरी होते हुए ना नजर आए, तब वह महादेव के इस पावन व्रत को करके उनका आशीष पा सकते हैं। कहते भी हैं भक्तों के जीवन की कोई भी दुविधा इस व्रत को करने से दूर हो जाती है। यदि कोई भी भक्त सच्चे मन से और पूरी निष्ठा से महादेव का ये व्रत करते हैं तो उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को भगवान शिव के पास यानी कि शिवलिंग के पास 5 दीपक जलाने जरूरी होते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान शिव को पंचानंद के नाम से जाना जाता है, इसलिए पंच यानी कि 5 दिए जलाए जाते हैं। पशुपतिनाथ व्रत को प्रारंभ करने के साथ 5 सोमवार तक करने का नियम है, विधान है। सोमवार के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को मंदिर में जाकर भगवान शिव जी की पूजा कर उनका अभिषेक करना चाहिए। मंदिर में ले जाने वाली थाली में आपको रोली, चावल, फूल, फल, बेलपत्र और प्रसाद आप ले जाएं। भोलेनाथ को यह अर्पण करने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि ये व्रत आपको 5 सोमवार तक लगातार करना है, यानी कि आप व्रत का केवल उद्यापन करने के पश्चात ही आप इसे बंद कर सकते हैं। पशुपतिनाथ व्रत करने की विधि में सबसे पहली चीज जो शामिल है वह है पूजा की विधि, जिसमें सोमवार के दिन आपको सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर मंदिर जाना है। मंदिर में जाते वक्त आप एक पूजा की थाली और कलश ले लें। थाली में चावल, लाल चंदन, फूल, प्रसाद, बेलपत्र और पंचामृत लेते जाएं। वहीं कलश में आप जल लेकर जाएं, जिससे आप भोलेनाथ का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद आप भोग लगाएं, दीपक जलाएं और आरती करें। सुबह की पूजा के बाद आप फल और मीठा आहार में ले सकते हैं। शाम के पहर में पुनः वही थाली लेकर मंदिर चले जाएं और कुछ घर से भोग के लिए मीठा बनाकर जरूर लेकर जाएं। इसके साथ ही दोस्तों एक बात मैं बताना तो भूल ही गई, शाम के समय जब आप भोलेनाथ के मंदिर जाएं तो 6 दीपक इस बार लेके जाएं। 5 दीपक नहीं, 6 दीपक लेकर जाएं, जिनमें से 5 दीपक आपको जलाना है और 6ठा दीपक नहीं जलाना है। जब आप घर वापस आए तो 6ठा दीपक आप घर लेकर चले आए। घर आने के बाद प्रवेश करने से पहले यानी कि घर में प्रवेश करने से पहले द्वार पर एक दीपक आप जो लेकर आए हैं उसे जलाएं। भोलेनाथ का स्मरण करें और अपनी मनोकामना मांगे। उसके पश्चात ही आप घर में प्रवेश करें। अब हम जानते हैं पशुपतिनाथ व्रत के उद्यापन की विधि क्या है। व्रत के आरंभ की तरह ही पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन भी अहम माना जाता है। जब आपके पशुपतिनाथ व्रत के 5 सोमवार पूरे हो जाए तब आप इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। इस व्रत का उद्यापन करने के लिए आपको 6ठे सोमवार को कोई भी वस्तु को 108 की मात्रा में भोलेनाथ को शाम को मंदिर में चढ़ाना है। वो वस्तु चावल हो सकता है, मखाना, मूंग, बेलपत्र कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा भोलेनाथ को नारियल और दक्षिणा भी आप चढ़ाएं। अंत में अपनी मनोकामना पुनः भोलेनाथ से आपको कहनी है। सच्चे मन से की गई पूजा भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। अब इसके साथ ही हम जानते हैं पशुपतिनाथ की व्रत की कथा क्या है। व्रत के दौरान सुनी जाने वाली कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव अपना भेष बदल कर
चिंकारे का रूप लेकर निद्रा में बैठे थे। तभी वहां सारे देवी देवता उन्हें खोजते हुए आ गए। जब सब उन्हें वापस ले जाने का प्रयास कर रहे थे कि तभी चिंकारे ने नदी के उस पार छलांग लगा दी। इस छलांग से चिंकारे का सींग 4 टुकड़ों में टूट गया और तभी से वहां पशुपतिनाथ चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हो गए। वहीं से उनके इस रूप की पूजा अर्चना की जाने लगी। व्रत करने के दौरान आप सुबह पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं। इसके अलावा शाम की पूजा के पश्चात आप जो मंदिर से 1/3 हिस्सा भोग का लेकर आए हैं वह पहले खुद खाएं और उसके बाद प्रसाद परिवार के अन्य सदस्यों को खिलाएं। इसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। इस व्रत में नमक के प्रयोग पर कोई मनाही नहीं होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। जानकारी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।